सीसीटीवी की तमाम सर्विसेज आ जाती हैं। इसके अलावा जो है वो हम हरीपुर में आपका जो है वो फायर अलार्म पे कोई भी काम नहीं करता, तो हम हरीपुर में यहाँ पे फायर अलार्म की सर्विसेज देते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर की सर्विसेज देते हैं, पब्लिक एड्रेस की सर्विसेज देते हैं, मल्टीमीडिया की सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर आप कोई एक्सचेंज जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं, आप कोई आईटी जो है वो जिसे कहते हैं ना सॉफ्टवेयर हाउस बिल्ड करना चाहते हैं, तो हम उसकी सारी नेटवर्किंग, उसकी सारी कम्युनिकेशंस जो है वो हम आपको बहाल करके दे सकते हैं। मंथली 7,500 में आप अपने प्लाट के मालिक बन सकते हैं और वहाँ पे आपको टोटल 5 मरले की कीमत 8,45,000 रुपये पड़ेगी। और इतने कम रेट में ये स्पेशली पैकेज मैं हरीपुर के डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के लोगों के लिए मैं पेश कर रहा हूँ। अगर यही चीज़ आप मार्केट में देखें तो ये 15 लाख की है 5 मरला और 18,000 मंथली इंस्टॉलमेंट इसकी चल रही है। लेकिन हरीपुर के लिए इंशाल्लाह हमारे इलाके तनावुल के लिए 7,500 मंथली किस्त है, कुछ टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद अख्तर अवान। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात इस टाइम चल रहे हैं, तो ख़ास तौर पे कारोबारी तबके को जिन मुश्किलात का सामना है, जिस तरह वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो क्या है, क्योंकि असल हकीकत आपको भी पता है कि कितनी मुश्किलात है पाकिस्तान के अंदर कारोबार करना। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं अफजाल अहमद, अल रवादा के चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, पे काम कर रहे हैं ज़िला हरीपुर में। और उसके बाद मेरे साथ HIT सोल्यूशन उबैदुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज लोड शेडिंग और बिजली के बिलों पे जो टैक्सेस हैं उनके हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका जी। आपने एक तो हमेशा में टाइम दिया और काफ़ी पुरानी रफ़ाकत आपकी हमारे साथ है। FCTV के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह रह सकें। कारोबारी सतह पे अगर उस लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं तो अभी जो हरीपुर में कारोबार के हालात हैं, एक तो रियल स्टेट से हमारा ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं कुछ अर्सा पहले, और अभी आज के जो हालात हैं और उसको अगर हम मद्देनज़र रखें तो उसमें टैक्सेस जो डिफ़ाइन है आपके सामने रियल स्टेट में, जैसे अभी मार्जिन उन्होंने पहले भी अभी जो IMF के साथ मुज़ाकरात और सूबाई सतह पे KPK में जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी की है उसमें बहुत ज़्यादा हो गई। तो अभी लोगों का रुझान इस तरह है कि जो लोकल प्रॉपर्टी थी वो ये समझें कि मुकम्मल बाउंड हो गई है। कोई भी रियल स्टेट या रियल्टर था उसके पास क्लाइंट जो है ना वो ना होने के बराबर हैं, बहुत कम आते हैं। उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि जो देखें हमारे बाकी पाकिस्तान के सूबे हैं, जो पंजाब है, गिलगित बल्तिस्तान है, बाकी मांदा जो हैं उनमें टैक्सेस की सतह देख लें और हमारे KPK में टैक्सेस की सतह बहुत ज़्यादा है। तो इसका डायरेक्ट जो असर है वो रियल स्टेट में जो प्रॉपर्टी लेने वाले हैं और प्रॉपर्टी जो देने वाले हैं दोनों के ऊपर पड़ रहा है। और दूसरी बात आपने की, आजकल की जो बिजली के बिलों के मामला चल रहे हैं, टैक्स के जो मामला हैं, आप बिजली का बिल सामने रखें और उसमें जो टैक्स डिफ़ाइन देखें कि जनरल सेल टैक्स, मतलब ऐसी चीज़ें उन्होंने बिल के अंदर डाली हुई हैं जो एक पब्लिक के साथ बिल्कुल मैच ही नहीं करती। और आजकल जहाँ पे गरीब आपके सामने देखें कोई ख़ुदकशी कर रहा है, कोई किस मामलात में गिरा हुआ है, किसी को पे नहीं मिली, ये मुख्तलिफ़ इदारों की मुख्तलिफ़ परेशानी है। लेकिन इस मामलात में सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो कारोबार है या बाकी जो मामलात हैं किसी भी तरह के। तो हमारी तो जो आला तबके हैं, आला काम में हमारी जो गवर्नमेंट है उससे गुजारिश ये है कि खुदारा ये जो आप जुल्म कर रहे हैं बिजली के बिलों के अंदर, इसको फौरी वापस लें। हमारा तो आला काम हमेशा उससे नोटिस ही रहा है कि भाई इस चीज़ को बंद किया जाए। और बिजली के जहाँ तक मामलात हैं, जहाँ तक लोड शेडिंग के मामलात हैं, बाकी जो बिजली की सूरत हाल है हरीपुर में सबको पता है, तो ये गरीब के साथ जुल्म है, स्टेट के साथ जुल्म है, हम इसको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कह सकते। अल रवादा बिल्डर्स एंड डेवलपर, आप अपने भाई के बारे में बताएं, क्योंकि उनकी काविश थी और हरीपुर में ये प्रोजेक्ट लाने का असल जो मकसद था, ये ऑफिस बनाने का असल जो आपका मकसद था वो क्या है। इसके बारे में आपको बताऊं, अल रवादा बिल्डर एंड डेवलपर हमारा स्लोगन है जी, अब गारो का सबके पास। इसके पीछे जो हमारे फाउंडर हैं, बानी हैं मेरे मरहूम भाई मेरी मुराद सदाम हुसैन, जो कि फ़ौत हो चुके हैं, लेकिन उनका मिशन जो है ना मैंने कंटिन्यू किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बेसिकली हमारा मिशन इंशाल्लाह ये है हरीपुर के अंदर
कि जितने भी हमारे इलाका तनावुल, डिस्ट्रिक्ट हरीपुर, तहसील हरीपुर, जितने भी हमारी ये अवाम है, देखें आजकल के मुश्किल हालात में जहाँ हम ये सोचते हैं कि प्रॉपर्टी लेना मुश्किल काम है, लेकिन वहाँ पे ये विजन भी आप अपना कायम रखेंगे। प्रॉपर्टी के जो रेट हैं वो अभी बहुत लो हो चुके हैं। इस टाइम पे अगर आपके पास सर्वाइवल करने का हौसला है, अगर आप कर सकते, तो यहाँ पे अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका जो आने वाले दिनों में उसका डबल जो है वो सरमायाकार आपको मिलेगा, सरमाया मिलेगी। ठीक है, बाकी मेरा मकसद इस प्रोजेक्ट को हरीपुर में लाने का ये है कि सस्ते से सस्ते प्लाट और सस्ती थे और मयारी इन्वेस्टमेंट लोगों तक पहुँचाई जाए, ताकि हमारे इलाके के वो लोग जो कराची में जाके, इस्लामाबाद में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब काफ़ी सारी परेशानी होती है उनके लिए, कल धोखाधड़ी होती है, बाकी मामलात हो जाते हैं, तो उससे बचें और इंशाल्लाह आए हमारे पास ये मौका है इन्वेस्टमेंट का। ऐसे प्रोजेक्ट हम लेके आएँ। कौन कौन से प्रोजेक्ट इस टाइम आपके पास हैं, और ये भी बताएं, क्योंकि यहाँ के लोगों को एक मरले के हवाले से पता होना चाहिए कि मरला उनको कितनी कास्ट में मिलेगा और मंथली जो आपकी किस्त है वो क्या होगी। अभी हमारे पास रिसेंटली प्रोजेक्ट आया ज़ारा मोटरवे पे पार्क सिटी के नाम से, जो 1 लाख रकबे पे मुहित है, तो वहाँ पे इंशाल्लाह थ्रू मिनिस्ट्री हमारे पास चाइनीज़ भी आ रहे हैं, 50K प्लस हैं, और मिस्र की यूनिवर्सिटी, अल अज़हर यूनिवर्सिटी, उसका कैंपस भी मंजूर है। वहाँ पे अगर आप प्लाट की कीमत सुनेंगे तो हैरान होंगे आप, सिर्फ मंथली 7,500 में आप अपने प्लाट के मालिक बन सकते हैं, और वहाँ पे आपको टोटल 5 मरले की कीमत 8,45,000 रुपये पड़ेगी। और इतने कम रेट में ये स्पेशली पैकेज मैं हरीपुर के, डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के लोगों के लिए मैं पेश कर रहा हूँ। अगर यही चीज़ आप मार्केट में देखें तो ये 15 लाख की है 5 मरला, और 18,000 मंथली इंस्टॉलमेंट इसकी चल रही है। लेकिन हरीपुर के लिए इंशाल्लाह हमारे इलाके तनावुल के लिए 7,500 मंथली किस्त है, कुछ टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम है इसका। हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं। हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं अबैदुल्ला, इनका ताल्लुक़ ज़िला हरीपुर से है और हिट सोल्यूशन के नाम से ये काम कर रहे हैं। जानते हैं हिट सोल्यूशन यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर आपका? ठीक है, ठीक ठाक। आप सबसे पहले ये बताएं कि हिट सोल्यूशन सर्विसेज क्या दे रही हैं। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो हिट सोल्यूशन के मकसद के बारे में बताता हूँ। बेसिकली मेरा जो है वो आईटी में 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और मैंने डिफरेंट जो है वो पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में मैंने आईटी से रिलेटेड काम किया है, बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो हैंडल किए हमने। तो इस्लामाबाद से वापस हरीपुर आने का सिर्फ मकसद ये था कि अपने इलाके में काम करना और अपने इलाके के लोगों को जो है वो पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी कंप्लेंट्स थी मेरे दोस्तों की भी कि जी हमें यहाँ पे हरीपुर में जो है वो बेसिकली अच्छी आईटी की सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लोग जो है वो पिंडी, इस्लामाबाद से या लाहौर से आके यहाँ पे काम करके जाते हैं, लेकिन फिर उनको आफ्टर सेल सर्विसेज वो नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो हमारा यहाँ पे आने का और काम करने का मकसद ये था कि अपने इलाके के लोगों के लिए हम काम करें और यहाँ पे उनको लाहौर, कराची, पिंडी, इस्लामाबाद जैसी अच्छी आईटी की सर्विसेज जो है वो हम प्रोवाइड करें, ताकि लोग जो है वो, और ख़ास कर जो सबसे मेन मकसद था कि आफ्टर सेल सर्विसेज, कि हम यहाँ पे बैठे हुए किसी बंदे को कोई इशू होता है तो विद इन 24 आवर्स में इंशाल्लाह हम उसका मसला जो है वो यहाँ पे रेक्टिफाई कर देते हैं। कौन कौन सी सर्विसेज आप यहाँ पे दे रहे हैं? हम यहाँ पे जो है वो बेसिक आईटी की तमाम सर्विसेज हैं हमारी, जिसमें आप सीसीटीवी की तमाम सर्विसेज आ जाती हैं। इसके अलावा जो है वो हम हरीपुर में आपका जो है वो फायर अलार्म पे कोई भी काम नहीं करता, तो हम हरीपुर में यहाँ पे फायर अलार्म की सर्विसेज देते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर की सर्विसेज देते हैं, पब्लिक एड्रेस की सर्विसेज देते हैं, मल्टीमीडिया की सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर आप कोई एक्सचेंज जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं, आप कोई आईटी जो है वो जिसे कहते हैं ना सॉफ्टवेयर हाउस बिल्ड करना चाहते हैं, तो हम उसकी सारी नेटवर्किंग, उसकी सारी कम्युनिकेशंस जो है वो हम आपको बहाल करके दे सकते हैं। अच्छा, हरीपुर में आईटी का क्या रुझान है? हरीपुर में सर वो हम अगर हम इस्लामाबाद और पिंडी से अपने आप को कंपेयर करें या बाकी जो है वो बड़े शहरों से कंपेयर करें, तो हम आईटी के मुकाबले में जो है वो बाकी शहरों से तकरीबन 5 साल पीछे चल रहे हैं। अब इसकी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली मैं सीसीटीवी कैमरे की आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सीसीटीवी कैमरे में हमारे पास जो है वो 2 किस्म के कैमरे होते हैं, एक एनालॉग टेक्नोलॉजी है, एक आईपी की टेक्नोलॉजी है। अब बेसिकली आपका जो बड़े शहर जितने भी हैं या पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं वो तकरीबन 5 साल पहले आपके आईपी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गए, लेकिन हरीपुर और इससे मुल्हिका जितने भी आपके इलाके हैं वो अभी तक जो है वो एनालॉग सर्विसेज पे चल रहे हैं। एनालॉग सर्विसेज का अब आप देखें तो डिसएडवांटेजेस हैं काफ़ी सारे, उसमें आपकी पिक्चर्स वाजे नहीं होती, उसमें आपको सपोर्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का जो है वो डिफरेंस है, जबकि आईपी जो है वो आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है।
ठीक है, तो हम अपने आप को जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं लेकर आ रहे? ठीक है, हम सिर्फ इस चीज़ पे हरीपुर आने का हमारा मेन मकसद ही ये था कि यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करें आईटी के हवाले से, ताकि वो जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो है वो अवेयर हो सकें और उसको यूज़ कर सकें। पूरी दुनिया में इस टाइम इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है और आज हम बहुत पीछे हैं, तो उसकी वजह क्या आईटी में यहाँ की आवाम का रुझान ना जाने का है या पाकिस्तान की आवाम को आज भी बाहर ही जाने का शौक़ है? ये बताएं थोड़ा सा। नहीं सर, इसमें तो मैं सबसे पहले आपसे थोड़ी सी माजरत करूंगा इस बात पे कि ये जो हम लोगों ने एक जिसे कहते हैं ना कि परसेप्शन बना लिया ना अपना कि जी आईटी जो है वो इंडिया के लोग जो है वो आईटी में बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी जो है वो जिसे कहते हैं ना फील्ड्स में इंडिया के बंदे आईटी में बैठे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान के बंदे जो है वो उस तरह नहीं। सबसे पहले तो हम जो है वो देखें, आबादी कंपेयर करें। इंडिया की आबादी 1 अरब 20 करोड़ है, जबकि पाकिस्तान की आबादी सिर्फ 20 करोड़ है। यहाँ पे अगर 100 में से एक बंदा जो है वो आईटी का एक्सपर्ट है, तो इंडिया में 100 में से 10 बंदे आईटी के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो इस वजह से सबसे पहले तो हम आबादी के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो ठीक है, उनका जो है वो एक मतलब आबादी इतनी है कि उसमें से आप जो है वो काफ़ी सारे लोग उनके आईटी की तरफ जाते हैं। दूसरा, हम पाकिस्तान को इस चीज़ पे नहीं कह सकते जी कि पाकिस्तान में आईटी या आईटी स्किल्स वालों की कमी है। पाकिस्तान में आपको बहुत अच्छे आईटी स्किल्स वाले मिलेंगे और मैं कहता हूँ कि इंडिया के जो आईटी वाले हैं उनसे हमारी स्किल्स बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। ठीक है, लेकिन कुछ वजूहात हैं जिनकी बिना पे जो है वो आपके पाकिस्तानी जो है वो ऊपर नहीं आ सकते। तो वजूहात बताएं ना, आज हमारे देखने वालों को असल वजूहात पता चलनी चाहिए, क्योंकि आप एक नौजवान हो के आप इस फील्ड में आए तो आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। असल वो मुश्किलात आवाम के सामने रखें और आवाम को बताएं कि ये मुश्किलात थी जिनकी वजह से आज इस फील्ड में लोग नहीं आ रहे। और दूसरी बात, इस मुल्क के लिए जो मुश्किलात आपको नज़र आ रही हैं वो बताएं। मैं इसमें शाहिद भाई आपको ये बात बता सकता हूँ कि हमारा जो है ना बिज़नेस की तरफ रुझान नहीं है। ठीक है, हमारे लोग आज भी जो है वो बाहर जाने को तरजीह देते हैं, नौकरी करने को तरजीह देते हैं, आपके जो है वो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने को तरजीह देते हैं। मैं कहता हूँ जी कि आज जो है वो अगर आप बाहर जाने के बजाय आप पाकिस्तान में अपना कोई छोटा सा स्टार्टअप शुरू कर लें। आप, मैं कहता हूँ आज क्या है, आपका एक फ्रीलांसिंग अगर आप शुरू करते हैं, एक कमरे में एक लैपटॉप और जो है वो आपको एक इंटरनेट चाहिए, ये 2 चीज़ें आप रख के जो है वो अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे हम लोगों का रुझान अभी बहुत कम है। हम लोग जो है वो फ्रीलांसिंग, हम लोग जो है वो आईटी से कमाना बेसिकली जो है वो हम लोगों को अभी तक नहीं आया कि हम लोग आईटी से कमाएंगे किस तरीके से। ठीक है, हम लोग अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में खासकर जो है वो हम लोग प्रोडक्ट्स वाली तरफ हम नहीं आते, हम लोग इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा रहे। ठीक है, हम लोगों को जिस तरह आप चाइना की मिसाल ले लें, चाइना में बेसिकली हर घर में जो है वो एक स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं जहाँ पे वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में आप देख लें कि आपको कितनी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ नज़र आती हैं पाकिस्तान। तो इसी तरह आपका आईटी सेक्टर भी जो है वो जिसे कहते हैं ना कि ज़वाल का शिकार है, क्योंकि यहाँ पे जो नौजवान नस्ल है वो बेसिकली जो है वो पढ़ती है, तालीम लेती है और उसके बाद जो है वो या तो बाहर चली जाती है या तो जो है वो यहाँ पे जॉब्स वगैरह करते हैं। इसके अलावा बिज़नेस का रुझान नौजवान नस्ल में बहुत कम है। हमारे हरीपुर में 13 लाख की आबादी है, लगभग 13 लाख, थोड़ी सी ज़्यादा होगी इस टाइम मरदमशुमारी के हिसाब से। तो हरीपुर का सबसे बड़ा स्कूल यहाँ पे जो सरकारी स्कूल है नंबर 1, वहाँ पे 309 बच्चे हैं और 11 बच्चे पास हुए हैं। ये मैट्रिक का रिज़ल्ट जो आया है, अब देखें, अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे सरकारी स्कूलों का कंपेयर करें बड़े स्कूलों के मुकाबले में। जो हरीपुर का सबसे बड़ा स्कूल है जहाँ पे टीचर की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे एजुकेशन नहीं है। उसके मुकाबले में प्राइवेट सेक्टर में आवाम बहुत ज़्यादा जा रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी हो रही है, सरकारी सेक्टर में नहीं आ रहे। तो ये बताएं कि इसमें भी आईटी का बड़ा एक रोल है, अहम रोल है, तो उसके मार्केटिंग का बड़ा रोल है जिसमें आप लोग मार्केटिंग सर्विसेज देते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर अगर अवेल करता है तो सरकारी सेक्टर क्यों नहीं अवेल करता, गवर्नमेंट क्यों नहीं अवेल करती ये मार्केटिंग? सर, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारा बेसिकली जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो रट्टा सिस्टम है। ठीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम, आप प्राइवेट को ले लें, आप गवर्नमेंट को ले लें, दोनों जो है वो तरफ आपका रट्टा सिस्टम चलता है। वो जस्ट जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको रट्टा लगवाया जाता है पास होने के लिए। उनको, मैं कहता हूँ कि इस रट्टे से बेहतर है कि आप उनको कोई स्किल सिखा दें, उनको टेक्निकल स्किल सिखा दें, उनको आईटी की स्किल सिखा दें, ताकि वो, मैं कहता हूँ कि मैट्रिक में आप देखें, आप जिस तरह बता रहे हैं कि एक गवर्नमेंट स्कूल है, 311 स्टूडेंट्स हैं और टोटल 309 स्टूडेंट्स हैं और टोटल 11 स्टूडेंट्स पास हुए। अब इसमें किसकी गलती है? इसमें देखें, टीचर्स की गलती तो है ही है, ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स की अपनी भी गलती है, उनके वालिदैन की सबसे बड़ी वालिदैन की गलती है। ठीक है। आप अपने बच्चे पे चेक एंड बैलेंस, अभी बेसिकली हमारे इसमें जो है वो एक
चीज़ है जी कि बच्चे को स्कूल में दाखिल करा के ना टोटल जिम्मेदारी जो है वो स्कूल वालों पे डाल दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ना उनसे पूछा जाता है बच्चे आप क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। कोई भी उनसे मतलब जिसे कहते हैं ना अपडेट्स वगैरह नहीं ली जाती। दूसरा जो मैंने चीज़ आपको बताई कि यहाँ पे हमारा रट्टा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। हम जो है वो सिर्फ एग्ज़ाम्स पास करने के लिए पढ़ते हैं। हम में से कोई भी बंदा जो है ना एजुकेट होने के लिए नहीं पढ़ता, ठीक है। सिर्फ जो है वो एग्ज़ाम पास करनी है जी, अच्छी नौकरी लेनी है जी, बस ये हमारा जो है वो जैसे कहते हैं ना टोटल एम है पढ़ाई का। मैं कहता हूँ हर बच्चा जो आपका मैट्रिक करे उसको आप 1 साल की जो है वो टेक्निकल एजुकेशन लाजमी कर दें कि आपने मैट्रिक की, मैट्रिक के बाद आपकी 1 साल की जो है वो टेक्निकल एजुकेशन, कोई स्किल उसको सिखाएं। आप उसको फ्रीलांसिंग सिखा दें, आप उसको मोबाइल रिपेयरिंग सिखा दें, आप उसको जो है वो जैसे कहते हैं ना कि कोई और चीज़, रिपोर्ट्स आजकल ये आपकी AI जो है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में, आप उनको AI के बारे में सिखाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाएं। मतलब कोई ऐसी टेक्निकल स्किल दे दें जिसके बाद वो मैट्रिक करे, मैट्रिक के बाद वो एज अ फ्रीलांसर जो है वो टेक्निकल स्किल को आगे जो है वो लेकर चले और उसके बाद वो उसी से अपनी यूनिवर्सिटी की और अपनी कॉलेज की जो है वो फीसेस अदा करे, ठीक है। ताकि वो मैट्रिक के बाद से जिसे कहते हैं ना कि एक सेल्फ वाली तरफ आ जाए कि वो खुद से कमा रहा है और ख़ुद से जो है वो अपनी एजुकेशन का जो है वो ख़र्चा उठा रहा है। फिर आप देखेंगे कि अगले 4-5 साल में जब वो एजुकेशन कंप्लीट करेगा तो इंशाल्लाह वो इस टेक्निकल लेवल तक आ जाएगा कि वो उसके बाद जो है वो एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे जो है ना आपके सामने आएगा। और क्या पता वो कोई इसके बाद कोई स्टार्टअप ले ले, कोई अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर ले, कोई प्रोडक्शन स्टार्ट कर ले, मतलब वो आइडियाज़ उसके पास खुद ब खुद आ जाएंगे। अफ़ज़ाल अहमद, आप मुझे बताएं, आपका ताल्लुक़ का तनावल से है, बहुत कम लोग वहाँ से बिज़नेस में आते हैं, इस तरफ आने का रुझान बहुत ही कम है। ज़्यादातर हमने देखा है वहाँ पे सरकारी सेक्टर को तरजीह दी जाती है, उसके बाद आउट ऑफ कंट्री जाने की ख्वाहिश हर किसी के दिल में है। तो आपका यहाँ पे मतलब बिज़नेस में आने की जो असल वजह है, और ख़ास तौर पे इलाक़ा तनावुल के लिए आपने पहले भी कहा है कि उस आवाम के लिए मैं ये रिलीफ़ देना चाहता हूँ, ये भी बताएं कि ये क्या वजह है। सबसे पहले तो मैं इनकी मुझे बहुत अच्छी एक बात लगी कि इन्होंने बताया कि ये जो सरकारी सेक्टर है और प्राइवेट हैं, इसमें बच्चों की तो गलती है, वालिदैन की भी गलती साथ, कि कोई ना उनके पास स्किल पावर है ना विल पावर है। इलाका तनावुल है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी या पाकिस्तान का जो भी शहर है, वहाँ पे देखें लोग एक ही तरह के पास हैं, लेकिन हमें जो हमारा एक ये देखें कि मैं भी उसी इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं इलाका तनावुल से ताल्लुक़ रखता हूँ। वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई वो रटा सिस्टम है और उसके बाद आपको कंसल्टेंसी नहीं है कि आपको एक बयान कोई प्रोवाइड नहीं करता कि आपने मैट्रिक के बाद किस तरफ जाना है। वही मैट्रिक के बाद जब आप जॉब की मतलब एक तलाश में लग जाते हैं या किसी ऐसे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ जाते हैं जहाँ पे आपने 4-5 साल मेहनत भी की होती है, फिर आगे स्कोप नहीं होता। हालात जो हमारे मुल्क के आपको पता ही है सारे। कारोबार में आने का मकसद ये था कि देखें दुनिया के, पाकिस्तान के स्टडी किया हमने, हालात हमारे इलाके की तरफ क्या रुझान है, सारे मामला। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे इलाके के लोग इस फील्ड में आएँ, चाहे इन्वेस्टमेंट करें, फ्रीलांसिंग किसी तरह आएँ, डिजिटल मार्केटिंग कारोबार करें। और इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैट्रिक के बाद स्किल पावर या वेल पावर हमारे स्टूडेंट जो उनको लेनी चाहिए कि फ्यूचर में जाके कम से कम उनको स्कोप तो पता हो कि हमने जाना किस तरफ। असल मसला ये है ना, हमारे पास वालिदैन ये नहीं बताते कि आपने किस जगह जाना है, और बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता कि हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं। ना उनको उनकी तरजीह होती है एजुकेशन, ना ही उनकी सोच होती है, बस वो करते हैं सिर्फ हमने मैट्रिक करनी है, मैट्रिक करने की हद तक वो काम करते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। वालिदैन को चाहिए कि थोड़ा सा जो उनके बच्चे हैं, बाप हैं, उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर नज़र रखें। सरकारी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, देखें एजुकेशन सेम है, वहाँ पे थोड़ी सी जो तरजीहात हैं वो डिफरेंट है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो तवज्जो दे रहे हैं बच्चों पे, और सरकारी सेक्टर और वालिदैन जो हैं वो तवज्जो नहीं दे रहे। इस वजह से जो है ना वो मुझे एक जुमला बहुत पसंद आया एक मेहरबान का, कि उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में ही आपका बच्चा पढ़ रहा है तो उसको आप ट्यूशन लगा दें, उसको टाइम दें। प्राइवेट सेक्टर में भी सिलेबस है कि ये सरकारी में है तो आपका बच्चा इंशाल्लाह मेहनत भी करेगा, वो आपको एलिजिबल लगेगा कि फ्यूचर में वो इंशाल्लाह स्टडी के काबिल भी है और वो कुछ ना कुछ करेगा।
बड़ी अच्छी बात है नाजरीन। आज का प्रोग्राम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आज का प्रोग्राम हमारा करने का, बिज़नेस तबके के पास आने का, यंग नौजवानों के पास आने का, नौजवान कारोबारियों के पास आने का, मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के पास आने का मकसद ये था कि आपको बताएं इस पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ है। पाकिस्तान से मुखलस हो जाएं, पाकिस्तान के लिए आप कुछ करना चाहें, पाकिस्तानी अवाम के लिए हमदर्दी हो, तो बहुत कुछ है आपके लिए यहाँ पे भी करने का। इसी उम्मीद, इसी दुआ के साथ आपसे लेंगा इजाज़त कि अल्लाह पाक करे हमारा मुल्क पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। कैमरा टीम के साथ शाहिद अख्तर अवान को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद SK TV के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह रह सकें।